शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सारी कन्याओं को शिव जी ने एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। भगवान शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय और सुनो गणेश जी, सुनो अशोक सुंदरी, सुनो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो मेरे शंकर भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव महापुराण के माध्यम से उस बात को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ, शंकर भगवान ने जो अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को ज्ञान दिया वो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप भी प्रयास करना कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारें और अपने बच्चों तक वो ज्ञान अपन भी दें, अपन भी प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कार्तिकेय से, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारी माता ने कहा है कि तारकासुर का वध करो तो तुम्हें वध करने जाना चाहिए। तुम्हारी माता ने कहा है जब युवानी अवस्था होती है ना, मेरा नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन है, जितने भी नवयुवक बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं भीकन गांव की इस पावन धरा से, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो एक ध्यान लगाकर सुनना। जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे, बचपन की अवस्था रहे, और तुम्हारे माता पिता या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिकेय बैठे हुए हैं, अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखना। परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है, वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां परिश्रम की उम्र में
काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा, तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी। गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों? जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं, उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहाँ पर बीकान गांव की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना, ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है मृत्यु लोक। ये केवल किसान नहीं है, आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो। किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल घर में। मेरे शंकर भगवान ने एक एक किसान को अन्नदाता बनाकर भेजा है कि तुम अन्नदाता रहोगे, संसार के लोगों का भरण पोषण तुमको करना। हम कई बार कहते हैं शंकर भगवान का अगर कहीं दर्शन नहीं हो तो किसी किसान भाई का दर्शन कर लेना, वो भी शंकर का ही अवतार होगा, क्योंकि वो अन्न हमको दे रहा है, अन्न दे रहा है। कितनी मेहनत करता है, परिश्रम की उम्र है, किसान आराम नहीं करता। जरा ध्यान देना, अभी तो गेहूं की फसल, चने की फसल बोई जाएगी और किसान भाई रात भर तुमको ठंड लगेगी और वो पानी फेर रहा होगा पूरी जमीन पर, पानी फेर पूरी जमीन पर। आधी रात को टॉर्च लेकर निकल जाता है, आधी रात को खटिया डालकर, पलंग डालकर जमीन पर सोता रहता है। लाइट आएगी, मैं पानी दूंगा, फिर सुबह लाइट चली जाएगी, तब उसको घर का दूसरा काम भी करना है। परिश्रम की उम्र में वो आराम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जब किसान भाई का आराम करने का जब समय आता है तो तुम देखना, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद। पर किसान भाई कभी रिटायर नहीं होता, वो आराम की उम्र में भी विश्राम करता है, उसको श्रम नहीं करना पड़ता। मेरा किसान भाई आराम की उम्र जब आती है तब उसको श्रम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी करता है, वो आनंद में रहता है और अपने बच्चों को सीख देता है।
ये किसान को एक बार हमने कहीं कथा में कह दिया था कि किसान को भी शिव का ही रूप मानना चाहिए, तो कई लोगों ने उसके लिए भी कहा आपने किसान को शंकर का रूप बता दिया, ऐसा क्यों? तो हमने कहा शंकर भगवान के पास भी नंदी